हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ आज एक अहम मसले पर दोबारा बात करना चाहूँगा। वो मसला है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर IICC से जुड़ा हुआ। तकरीबन जून से वहाँ मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हुई है और उस क्राइसिस की वजह से नो डाउट द वर्किंग ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर इज़ एट स्टेक। तो एक उसमें इस वक्त जो नज़र आ रहा है, जो मामला है, वो रिलेटेड है एज ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे जो जहाँ तक मुझे मालूम है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 75 ईयर्स विल बी द अपर एज फॉर एनी पोस्ट होल्डर, एग्रीड। लेकिन इसमें कोई ये नहीं किसी को फेवर करना है या नहीं करना है, ये कोई भी कानून है। अगर सब चाहें, ये नहीं कोई इंडिविजुअल चाहे, तो उसमें चेंज हो सकती है। इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि हमारा मैनेजमेंट दो ग्रुप्स में बटा हुआ है। एक तरफ तो प्रेसिडेंट साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं और कुछ एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं। दूसरी तरफ BOT के मेंबर्स हैं और सभी मेंबर्स माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे, बड़ी पोजीशन वाले, एंड दे आर रियली रेस्पेक्टेबल फिगर्स ऑफ द कम्युनिटी। किसी को भी कम में नहीं आका जा सकता, किसी को कम नहीं कहा जा सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों का इंटरेस्ट ये होता है कि टकराव बढ़े और टकराव बढ़ने से शायद उन्हें कुछ फ़ायदा होगा उसके बीच में। तो हमारा रोल देखिए ये नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम एक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, आपस में बैठ कर के अपने मामलात को सुलझाएं। सिर्फ यही नहीं है, जब हम इस इंस्टीट्यूट में इतना बड़ा जो एक इंटरनेशनल कहिए जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है मुसलमानों का, हिंदुस्तान में तो सर्टेनली इससे बड़ा कोई नहीं है, एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मैनेजमेंट है, मैं किसी एक ग्रुप को नहीं कहूँगा कि ये है या वो है, लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट का जो बात है को वो बैठ कर के इस मसले को आपस में नहीं सुलझा पाए। यहाँ तक हुआ है कि मामला अब कोर्ट के अंदर है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरी तरफ कुछ हमारे मेंबर्स जो रियली बहुत नेक नियत हैं, साफ सुथरे, अच्छी बातें करते हैं और सेंटर के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनका कहना है कि साहब इनकी ज़िम्मेदारी है कि कम्युनिटी इनकी तरफ देखती है, इस्लामिक सेंटर की तरफ, और ये कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि जब ये हमारे थोड़े से लोग हैं मेंबर्स, टोटल तो 4,000 के करीब हैं, लेकिन मैनेजमेंट में तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लोग हैं। तो जब ये आपस ही में बैठ कर के अपने मामलात को नहीं सुलझा सकते, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि ये कोई कम्युनिटी का बहुत मामलात को सुधार पाएंगे? मैं नहीं समझता उसे, और ना ये आपको उम्मीद करनी चाहिए। अब आइए और आगे थोड़ा सा, कि कुछ लोगों का कहना है कि साहब इस्लामिक सेंटर मेंबर्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, वो उन्हें क्रिएट करना चाहिए। तो उनके लिए मेरा ये कहना है कि आप मेंबर्स जो हैं बाय एंड लार्ज 1,000 और 10,000 में बने। बाद में 30,000 रुपये फ़ीस थी, उससे लाइफ मेंबर बने, और अब शायद 1 लाख है। लेकिन 1 लाख जो मेंबर हैं, जो 1 लाख में बने होंगे, मैं सोचता हूँ कि शायद वो 10% से ज़्यादा नहीं है। 90% 30 और 30 से नीचे ही बने हैं। तो ये उम्मीद करना कि 4,000 लोगों के लिए जो सेंटर है उन्हें खाना भी फ्री दे या आधे पैसे पर दे,
चाय भी फ्री दे, उनके बैठने का इंतज़ाम भी करें, उन्हें कमरे भी कंसेशनल रेट्स पे दे। ये कैसे मुमकिन है? आप 10 या 30 हज़ार रुपये दे करके ये सारी फैसिलिटीज़ कहाँ से ले लेंगे? दूसरी चीज़, उसकी जो आमदनी है वो ज़ाहिर है जितनी वो अर्निंग कर रहे हैं उसका खर्चा भी बहुत है, उसमें एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी वो निकालना है सब कुछ। दूसरी बात, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि बाहर के लोगों को परमिशन दे रखी है वहाँ कैंटीन में या रेस्टोरेंट में बैठ के खाने की। देखिए, इस बारे में मुझे ये कहना है कि टोटल मेंबर जो 4000 हैं उसमें दिल्ली के रहने वाले 1000 से ज़्यादा नहीं हैं, और उन 1000 को देखिए तो रोज़ाना 25-30 लोगों से ज़्यादा विजिट इस्लामिक सेंटर को दिल्ली के लोग जो मेंबर्स हैं नहीं करते। तो 25-30 मेंबर पर कोई भी कैंटीन या कोई भी रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया नहीं चल सकता। जब तक वहाँ सेल नहीं होगी, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, दैट विल नॉट बी प्रॉफिटेबल, बल्कि कोई चला ही नहीं सकता। लिहाजा आपको दरवाजे तो खोल कर बाहर के लोगों के लिए भी रखना पड़ेगा। आप उसे इंडियन जो बराबर में सेंटर है, इंडियन कल्चर सेंटर, उससे ना कंपेयर करें। वहाँ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल कम से कम 200-400 लोग पर डे विजिट करते हैं उस सेंटर को, और वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ जिस तरह के मेंबर्स हैं बाय एंड लार्ज हाईली इंटेलेक्चुअल। हमारे यहाँ तो हर तरह के लोग हैं, हाँ, चूँकि हमारी कम्युनिटी उस तरह की है, हम उतने लोग नहीं हैं अवेलेबल बहुत हाई उसके, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि ये सारी फैसिलिटीज़ मेंबर्स के लिए फ्री हो जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि खाने पर या कैफेटेरिया में आप 20% डिस्काउंट दे दें मेंबर्स को, ऐसे ही कमरों के अंदर 20% डिस्काउंट कर दे दें। लेकिन ये सोचना कि साहब उन्हें जाने क्या क्या फैसिलिटी 10,000 या 30,000 दे करके दिल्ली में मिल जाएगी, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट सच थिंग्स। अब आइए आगे। हो ये रहा है कि 3 ग्रुप बने हुए हैं इस वक्त व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप। एक है सर्वियर ऑफ IICC, दूसरा है वेल विशर ऑफ IICC, और तीसरा है IICC वेल विशर्स। तो इसमें ज़ाहिर लोग बटे हुए हैं और काफ़ी लोग कॉमन भी हैं। तो हर आदमी कुछ, मैंने ये देखा जो एडमिन हैं वो कहते हैं कि साहब इसमें सिर्फ बात इस्लामिक सेंटर में क्या क्या अच्छा काम किया जा सकता है उसकी बात होनी चाहिए। अरे भाई, उसकी बात करने में तो ज़्यादा आप एक मीटिंग कर लीजिए, लोगों से व्यूज़ मांग लीजिए, 1 घंटे में सब कुछ ख़त्म हो सकता है। ये चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त, अब सितंबर है, 3 महीने से ज़्यादा। तो क्या सजेशंस ही आते रहेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? आप यही मांगते रहेंगे, और क्या आपको मालूम नहीं कि क्या क्या हो सकता है? मैं दोनों ग्रुप से कहता हूँ, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते। उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। आप कहते हैं वहाँ स्कॉलरशिप दें, आप कहते हैं IAS की कोचिंग कराएं, आप कहते हैं कम्युनिटी के लिए शादियाँ कराएं, तो उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? क्या आप तैयार हैं कि हर आदमी 1,00,000-2 लाख रुपया पर ईयर दे? नहीं दे सकते। हो सकता है कुछ 10 लाख भी दे दें, 50 भी दे दें, लेकिन सब तो नहीं दे सकते, सब तो इस कैपेसिटी में नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा बहुत एक्सपेक्टेशंस करना गलत है, और ये इल्ज़ाम लगाना कि पिछले एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं दिया, ये नहीं किया मेंबर्स के लिए, वो अगला भी वही करेगा चूँकि मजबूरी है। तो हमें असल मुद्दे पे आना चाहिए कि इसे कैसे रिजॉल्व करें। कुछ का यह है कि यूथ को टर्न देना चाहिए, बिल्कुल यूथ को देना चाहिए, यूथ तो आएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन यूथ वही आए ना जिसने कुछ कंट्रीब्यूट किया हो अब तक। वो अपना बायोडाटा भी तो रखे कि मैंने ये पब्लिक सर्विस की है। ये थोड़ा ही कि मैं भी उसी में से हूँ कि 45 साल तो नौकरी की, मुझे फुर्सत नहीं मिली सोशल काम की कुछ भी करने की। अब मैं भी काम में लग गया हूँ कि मैं बहुत बड़ा सोशल वर्कर हूँ, ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं कुछ जो आपके 30 साल से लगा कर 60 साल तक उन्होंने कम्युनिटी के लिए कहिए या मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। हम में कितने ऐसे हैं? हम में बाय एंड लार्ज वो हैं कि या तो अपने बिजनेस में बिजी हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं है, या वो हैं जो जॉब में रहे
कभी हम इधर उधर देख ही न पाए, और अब रिटायर होने के बाद हम, चूँकि कोई काम नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि बहुत कुछ हम करें। तो अब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा। और यंगस्टर का जहाँ तक मामला है, ठीक है, यंगस्टर को मिलना चाहिए, लेकिन यंगस्टर ये भी दिखाएं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या उनमें कैपेसिटी है, और जिनमें है उन्हें सर्टेनली आगे लाना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी। अब सवाल आता है कि हाउ टू रिजॉल्व जो अब स्टेलमेंट है, जो प्रॉब्लम है, जो मामले अटके हुए हैं। नो डाउट, वैसे तो ये कि कोर्ट में है, कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन फिर भी जैसे कोर्ट भी बार बार यही कह रहा है कि आप लोग आपस में बैठिए, ऐसे सुलझाइए। सुलझाने का एक ही तरीका है, मैं जानता हूँ, अगर मैं कोई सजेशन दूंगा, या मैंने पहले भी दिया है, तो मेरे बहुत करीबी दोस्त वही मेरे डंडा लेकर के पीछे आ गए, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना और उनकी बात पर कोई कमेंट भी नहीं किया, क्योंकि वो मुझसे बहुत उम्र में भी छोटे हैं, एंड सम ऑफ देम हैड बीन माई स्टूडेंट्स। और कोई ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट आदमी हूँ, कमी मुझ में भी है, हर एक में कमी है, नोबडी इज़ परफेक्ट। तो इसलिए हम इस बात से तो बचें, हम अपनी बात कहें, लेकिन दूसरे के ऊपर कोई किसी तरह का छीटा कसाई ना करें, हम मोहब्बत से करें, क्योंकि इस्लामिक सेंटर अपनी जगह रहेगा। और हम आपस में कोई भी मैनेजमेंट है, क्या मैं उसकी वजह से हम आपस में अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लें? वो ताल्लुकात को रखना है। आपकी सोच और हो सकती है, मेरी और हो सकती है, स्टिल वी कुड बी वेरी गुड फ्रेंड। और ये तो एक मसला है, हिंदुस्तान में तो लाखों मसले हैं आपके सामने, फैमिली के भी मसले हैं, कंट्री के भी मसले हैं, स्टेट के भी मसले हैं, बहुत से हैं। तो हम क्या इस्लामिक सेंटर पर जो डिफ़र कर रहे हैं अगर, तो हम आपस में एक दूसरे को दुश्मन ट्रीट करने लगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे बीओटी के मेंबर्स हैं वो भी सब रेस्पेक्टेबल हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और बड़ी बड़ी पोजीशंस में रहे हैं। और जो दूसरी तरफ हैं उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सिराज साहब का, आपके खां साहब हैं, उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है आपके, और लोगों का, उनका कोई कम कंट्रीब्यूशन नहीं। और मुझे ये कहने में मैं जानता हूँ कि लोग इस पर बड़े नाराज़ होते हैं, पिछली बार भी बड़े गुस्से में है, लेकिन जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक साहब ने कहा कि वो तो फलां ने किया था, अरे उसने फलां ने ये किया था। जी नहीं, आपको ये मालूम होना चाहिए, बैंक से लोन लेना आसान नहीं। 5 करोड़ एक सिक्योरिटी पर, दूसरा आदमी वहाँ पहुँचा तक नहीं। उन्होंने साइन किए सिराज साहब ने, नो डाउट। उस वक्त जो थे महमूदुर रहमान साहब सीएमडी थे उसके मर्केंटाइल बैंक के, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफिसर। तो वो एक साहब मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, मैं उनके टाइम में, मेरे टाइम में वो वाइस चांसलर भी थे, उन्हीं की ने सिलेक्शन कमेटी के थ्रू मैं प्रिंसिपल भी बना, मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर भी रहा उनके दौरान, मैं सब हर पोजीशन पर रहा। यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी रहा हूँ, यूनिवर्सिटी कोर्ट में भी रहा हूँ, और एकेडमिक काउंसिल में भी रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, मैं भी उन्हें जानता हूँ, उनसे स्ट्रॉन्ग बहुत कम लोग हैं। ही वाज दबंग IAS, उस जैसा आदमी तो होगा नहीं। यूनिवर्सिटी को भी उन्होंने बचाया, और यही वजह है कि उन्होंने एक सिक्योरिटी के ऊपर आपको लोन दिलाया। और दूसरी तरफ बाय एंड लार्ज जो NGOs होती हैं वो पैसा वापस नहीं कर पाती, आपका इस्लामिक सेंटर ने पूरा पैसा वापस किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है। दूसरी चीज़, अगर शायद वो आगे ना आते उस वक्त, तो ये ज़मीन ही वापस होती। आज इस्लामिक सेंटर नज़र ना आता, जो आज हम बोल रहे हैं, मैं भी उन्हीं में से हूँ, वो उस वक्त कहीं नहीं थे, उन्हें पता भी नहीं था क्या हो रहा है। तो इसलिए देखिए, बड़ों की इज्जत करिए, जो जिसको लायक है उसके मानिए, और जिसका जो कंट्रीब्यूशन है उसे अप्रिशिएट करिए। वो चीज़ अलग है, क्या आप चेंज चाहते हैं, चेंज बिल्कुल लाइए, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन चेंज का भी एक तरीका है। एक तरीका जो मेरी अपनी राय है, आई नो, चूँकि 2 ग्रुप हैं, बहुत सख्त ग्रुप हैं, जो एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं, एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं, स्टिल आई हैव ए सजेशन। वो ये है कि प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब को प्रेसिडेंट के सब पावर्स दे दें, वो सिर्फ आकर के बैठे, और बाकी जितने भी लोग हैं एग्जीक्यूटिव के हों या BOT के, वो रिज़ाइन कर दें। और उसके बाद एक स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग कॉल करिए,
जनरल बॉडी इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी। ये चंद 20 लोगों का नहीं है इस्लामिक सेंटर, ये इस्लामिक सेंटर है 4000 लोगों का। तो जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाइए एंड लेट देम डिसाइड ऑल द मैटर्स। चाहे वो एज का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, वो किसी और को प्रेसिडेंट चुनना चाहेगी वो उसे चुने, वो एज बढ़ाना चाहेगी वो एज बढ़ाए, वो नहीं बढ़ाना चाहेगी ना बढ़ाए। लेकिन सुप्रीम बॉडी जो है वो आपकी जनरल बॉडी है, वो 4000 मेंबर्स हैं, ना कि 20 लोग बैठे हुए सेंटर में या लोकल जो 10-20 और आ जाते हैं रोज़ाना, वो नहीं है। दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ इस्लामिक सेंटर। इस्लामिक सेंटर्स 4000 लोग मेंबर्स, और उनका भी रिसर्च पूछे थे। गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, लोगों ने बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, तो ये पूरी कम्युनिटी का एक सेंटर है, पूरी कम्युनिटी का, बल्कि पूरे मुल्क का एक सेंटर है। आप सिर्फ कस्टोडियन हैं, और कस्टोडियन कोई परमानेंट नहीं होता, ही में चेंज। प्रेसिडेंट भी चेंज हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट भी चेंज हो सकता है, बीओटी भी चेंज हो सकती है। तो एक ही तरीका है जो अच्छा तरीका है कि प्रेसिडेंट साहब, चूँकि उनसे ज़्यादा लोग नाराज़ हैं, वो पूरी जिम्मेदारी वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। चूँकि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, उनकी इंटीग्रिटी को या उनकी शराफत को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। ही इज़ ए वेरी नीट एंड क्लीन पर्सन। और वो दो महीने के अंदर स्पेशल बीओटी के और एग्जीक्यूटिव के जितने भी हैं और लोग सब रिज़ाइन कर दें, और 1 महीने के अंदर आप कॉल करिए मीटिंग जनरल बॉडी की, और उसमें जो भी मसाले उनके सामने लाइए, जो जनरल बॉडी तय करे उसे एक्सेप्ट करिए। तो उम्मीद है इस बार उस तरह के भद्दे कमेंट ना आए जो पिछले मेरे वीडियो पर मेरे कुछ बहुत करीबी दोस्तों ने दिए। लेकिन मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, उनका राइट है, लेकिन बाय नेम अच्छा नहीं लगता। आपको राइट है अपनी बात करने का, मुझे राइट है अपनी बात करने का। ना मैं आपको फोर्स कर सकता हूँ कि आप मेरे ख्यालात को मानिए, ना आप मुझे फोर्स कर सकते हैं या किसी को फोर्स कर सकते हैं कि आपकी बात को वो माने। हर आदमी को राइट है। और रहा ये कि साहब ये बताएं क्या कंट्रीब्यूशन है, IICC ने कुछ नहीं किया, इस्लामिक सेंटर कुछ नहीं कर रहा है। हम देखेंगे जब आप आएंगे। जाहिर है अगर मैं कह रहा हूँ प्रेसिडेंट दोबारा भी हो जाए तो उसके बाद हटना है, नई टीम तो आनी है, नए लोग आएंगे, तो उम्मीद है काम करेंगे, करना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं जितना दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना है। तो मुझे यही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझसे कोई गलती हो माफ़ कीजिए। मैं किसी ग्रुप को ना बिलोंग करता हूँ, ना मुझे किसी इलेक्शन में हिस्सा लेना है, ना मुझे कोई ओहदा आपसे चाहिए। हाँ, अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ विदाउट टेकिंग एनी पोजीशन, मैं आपके सबके साथ हूँ। और मैं चाहूँगा दोनों तीनों ग्रुप जो हैं आपस में कम से कम भाईचारा रखें, बोलचाल रखें, एक दूसरे को अपना दुश्मन ना समझें। व्यूज डिफ़र कर सकते हैं, जो मैं कह रहा हूँ आई नो ज़्यादा बहुत हो सकता है मेजॉरिटी लोग उन व्यूज़ को ना माने, दे हैव द राइट। मैं कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, नहीं, जो आप कह रहे हैं वो भी सही हो सकता है। पिछली बार जो मेरा वीडियो था जिसे उसे क्रिटिसाइज़ किया, मैं चूँकि आई डोंट वांट टू मैंने कन्फ्रंटेशन, ना कन्फ्रंटेशन करने का सवाल उठता है, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने नहीं कही थी और जो सच्चाई से अलग थी। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं दोनों ग्रुप से किसी ग्रुप का एक इंटीग्रल या अंधभक्त नहीं हूँ। मैं ओपन माइंडेड हूँ, जो फील करता हूँ वो कहता हूँ, जो मैं समझता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि उसे दूसरे भी माने, अगेन मैं कह रहा हूँ। इसलिए बैठिए और सोचिए और इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग या जनरल बॉडी की मीटिंग जो भी आप कहेंगे वो करिए, और तभी मामला या एनुअल तभी मामला सुलझेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।